तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 9th क्लास वालों के लिए हम उत्तक पढ़ रहे थे और उत्तक हमने पिछले कक्षा में अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जो जीवित प्राणी हैं या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक कोशिकीय जीव के द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इसमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के समूह एक विशिष्ट कार्य को भी अतिदक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती हुई सिकुड़ती जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिका संदेशों की वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और अवशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह से ली जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह से होती है। इसमें ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्तर पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकते हैं। एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण है। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या दोनों अपरूप कार्य करते हैं? दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं क्योंकि उनको सीधा खड़ा होना होता है। बॉडी मात्रा में सहारा प्रदान करती है, वे उत्तक कहलाते हैं। सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः मूल मृत कोशिकाओं के बने होती है। जो उनकी छाल होती है चारों तरफ जो कवर होता है वो मृत कोशिका के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिकतम उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं और जो जंतुओं में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में उनके जो उत्तक होते हैं या उनकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित उत्तक होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधों के कुछ उत्तक जीवन पर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुल क्षेत्रों में ही सीमित कहते हैं। पौधों के कुछ उत्तक जीवन पर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तक का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभेदोत्तक तथा स्थायी उत्तक जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिकतम एकरूप होती है। अतः जंतुओं में विभाजित तथा अविभाजित क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के लिए विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों की गतिहीन अस्तित्व, दूसरी ओर जंतुओं के प्रसरण के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतु तथा पौधों के संदर्भ में हम उत्तकों के उदाहरण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पादप उत्तक, विभेदोत्तक। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने का कारण होता है। ऐसे उत्तक को विभेदोत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभेदोत्तक किस भाग में स्थित है? विभेदोत्तक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर उन्हें शीर्ष कैम्बियम, पार्श्व अंतर्वृष्टि भागों में वर्गीकृत किया जाता है।
विभेदोतक के द्वारा तैयार नई कोशिका प्रारंभ में विभेदोतक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही बढ़ती और परिपक्व होती है इनके गुणों के धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे घटकों के रूप में विभाजित हो जाते हैं। तो किसी पौधों में जो विभेदोतक जो उत्तक होते हैं स्थिति होती है वो इस तरीके की होती है। पार्श्व विभेदोतक, अंत विशिष्ट ज्योतिक और शीर्षक विभेदोतक। ठीक है, आगे के लिए हम कल पढ़ेंगे।